वायरस जो कि एक महामारी है वह लगातार फैलते ही जा रही है, जिसको रोकने के लिए देश को लॉकडाउन किया गया है। इस लॉकडाउन के चलते जहां सभी लोग अपने घर में हैं, वहीं डॉक्टर और पुलिस अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, जिसके चलते कई डॉक्टर और पुलिसकर्मी भी इस कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो हाल ही में इंदौर और उज्जैन के थाना प्रभारी की कोरोना वायरस से मृत्यु भी हो चुकी है। वहीं इंदौर शहर में 10 से 11 पुलिसकर्मियों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि डीआईजी हरिनारायण मिश्र ने की। वहीं इनमें 2 आईपीएस अधिकारी भी हैं। इसमें अच्छी बात यह है कि सभी की हालत बेहतर है और सभी की हालत में सुधार आ रहा है। डीआईजी ने कहा कि यह समस्या कार्य प्रवृत्ति से जुड़ी हुई है, तो इसलिए बेहतर है कि इससे जूझने के लिए हम उनके संसाधनों को बेहतर करें, ताकि उनका मनोबल और आत्मविश्वास बेहतर हो। इसलिए जो जवान फील्ड पर काम कर रहे हैं, जिन्हें संक्रमित इलाकों में रहना है, जिनकी ड्यूटी हॉस्पिटल के आसपास है, उनके लिए तय किया गया है कि उनके पास पीपी किट हो, आवश्यक संसाधन हो, मास्क हो, सैनिटाइजर हो, साथ ही साथ उनके पोषण आहार पर भी ध्यान रखा जा रहा है। लगभग 1000 के आसपास जवान घरों से बाहर रहते हैं, जिनके लिए अलग से आवास भी अधिकृत कराए गए, जिससे उनको कोई भी असुविधा ना हो। और यह चुनौती बहुत बड़ी है, जिसके लिए आवश्यक संसाधनों का होना अति आवश्यक है, जिससे उनका मनोबल बढ़ेगा। कैनन के लिए खुशबू यादव की रिपोर्ट। कोरोना के विरुद्ध इस जंग में पुलिस प्रथम पंक्ति के योद्धा के रूप में लड़ रही है, और जब किसी भी लड़ाई में हम प्रथम पंक्ति के योद्धा के रूप में लड़ते हैं, तो उस खतरे की भयावहता को झेलने की प्रथम जिम्मेदारी भी हमारी ही होती है। अगर हम देखें तो अलग अलग जगहों पे पुलिस के कई जवान निश्चित रूप से इससे प्रभावित हुए हैं। अगर इंदौर की, जैसा कि आप पूछ रहे हैं, हम बात करें तो लगभग यहाँ पे 10-11 हमारे जो अधिकारी हैं, हमारे जो जवान हैं, इससे संक्रमित हैं, जिनमें 2 आईपीएस अधिकारी भी हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इनमें से सभी की हालत बेहतर है और लगातार उनकी हालत में सुधार हो रहा है। ये समस्या जो कि कार्य प्रवृत्ति से ही जुड़ी है, इसलिए बेहतर है कि इससे जूझने के लिए हम उनके संसाधनों को बेहतर करें, ताकि उनका मनोबल और आत्मविश्वास बेहतर हो। इसलिए जो जवान फील्ड में काम कर रहे हैं, जिनको संक्रमित इलाकों में रहना है, जिनकी ड्यूटी हॉस्पिटल के आसपास है, उनके लिए तय किया गया है, ये निश्चित किया गया है कि उनके पास पीपी किट हो, उनके पास आवश्यक जो संसाधन जिसका वो फ्रीक्वेंट यूज करें, चाहे सैनिटाइजर हो, मास्क हो और बाकी चीजें, उनका वो सहजता से उपयोग करें। और साथ ही साथ उनका स्वास्थ्य, उनके पोषण का भी ध्यान रखा जा रहा है। लगभग 1000 के आसपास जवान घरों से बाहर रख रहे हैं, इसलिए उनके लिए अलग आवास भी अधिकृत करके उपलब्ध कराए गए हैं। इन सारी कवायदों का उद्देश्य ये है कि हमारे जवान जो हैं वो ऊंचे मनोबल से इन विपरीत परिस्थितियों में भी लगातार सक्रिय रहें, लगातार काम करें, क्योंकि जब चुनौती बड़ी हो तो उसमें हौसला भी उतना ही बड़ा होना चाहिए, और बिना आवश्यक संसाधनों के हौसले को हम मजबूत नहीं रख सकते। बहरहाल हमारे जवान बड़े ही मजबूत और ऊंचे बुलंद हौसलों के साथ काम कर रहे हैं और इस जंग में लगातार प्रथम पंक्ति के योद्धा के रूप में जूझ रहे हैं।